नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो में आपको खास खास बातें बता देता हूं जिससे आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करने में आसान रहेगी। हमारे टाइम जो हमने पास किया था और हमने फर्स्ट टाइम में ही इसको क्लियर करा था, तो हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। मैंने सिर्फ दो चीज़ों से प्रिपरेशन करी थी, एक तो बैरेक्ट से, दूसरी एक चीज़ यही थी जो सोल पेपर होते हैं इसके, उससे मैंने प्रिपरेशन करी थी। ठीक है, दो तीन चीजें हैं जो मैंने करी थी, वही आपको ध्यान रखनी है। जिस तरह से मेरा निकला उस तरह से आपका भी हो सकता है। कई लोग स्टूडेंट इसमें अधिकतर फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका क्या प्लान होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, ये हमारे ध्यान में नहीं है। लेकिन जिस स्ट्रेटेजी से हमने पास करा है, जो प्लान हमारा था, जिससे हमने इसको फर्स्ट टाइम में क्लियर करा है, तो अगर कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल हुआ तो उसी प्लान को अगर आप अपनाओगे, उस मेथड को आप अपनाओगे, तो शायद आप भी इसको फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो कहीं हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 3 साल, तीन चार बार ऐसे एग्जाम को दिया, लेकिन फिर भी उनका ये भी क्लियर नहीं हुआ। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है इसमें कि आप इसमें ओपन बुक एग्जाम है और आप इसमें अपनी बुक साथ लेके जा सकते हो, अपने डायरेक्ट अपने साथ लेके जा सकते हो, लेकिन फिर भी जो लो स्टूडेंट है इसमें इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं आपको कुछ दो तीन टिप्स है जो आपको देना चाहूंगा ताकि आप भी इसको फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, मार्केट से सोल पेपर की एक बुक लेनी है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जितने भी आपके आज तक जो ऑल इंडिया बार एग्जाम्स में जो पेपर हुआ था उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे वो इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा। और कहीं आपको बता दूं कि कहीं बार क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। जब मैंने ये ऑल इंडिया बार एग्जाम की सोल्व क्वेश्चन पेपर है, इसको जो सोल्व करा, तो ये इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जो मेरे एग्जाम में पूछे गए थे, तो उसमें से भी मेरे को काफ़ी मदद मिली। 20 से 30% ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, डायरेक्ट में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं उनमें, और जो मेथड है, जो लॉज है, वो कैसे पूछाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप भारी भरकम सामान लेके जाते हो उससे अच्छा तरीका है आप इतनी शॉर्ट एक खुद की बुक बना के अपने साथ ले जाए, इसमें से आपको अधिकतर हेल्प मिल जाएगी। वो कैसे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये बुक दिख रही है, इसमें कम से कम 7-8 डायरेक्ट के नोट्स हैं और 7 डायरेक्ट इसके अंदर है। जो मेन चीज़ें हैं वही हमने इसमें डाली है। जैसे कि आप अगर इसका सिलेबस उठा के देखोगे तो सिलेबस में आपको पता लगेगा कि कौन कौन से जो डायरेक्ट है या जो एक्ट है उनमें से जो अधिक, जो 10 सवाल है, 15 सवाल, जो अधिक नंबरों के जो डायरेक्ट है उनमें सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कंज्यूमर कोर्ट 2 नंबर का है, और ऐसे है हिंदू लॉ है, जैसे उसमें से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 10 में से कुछ 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईपीसी, आरपीसी, एविडेंस एक्ट इनमें से, और एडवोकेट एक्ट है। तो ऐसे ऐसे बहुत ऐसे लॉ है। ठीक है, तो इनमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आप अपना एक आइडिया लगाओ कि पहले जो जिस चीज को आप कवर करना चाह रहे हो, जैसे आईपीसी का आपको मैंने इसमें सिर्फ आईपीसी के इंडेक्स इसमें डाल लेते हैं, सीआरपीसी के इंडेक्स डाले हैं, और सीपीसी के भी इंडेक्स डाले हैं, एविडेंस एक्ट के भी ही इंडेक्स डाले हैं, क्योंकि कई बार इनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहां पर भी अपन अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ी बहुत हेल्प ले लेते हैं वहां पर किसी के, जब अपन एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो अगर हमारे पास में कोई ऐसा एक्ट नहीं है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। वहाँ डायरेक्ट अपन मांग कर भी काम चला लेते हैं। लेकिन अधिकतर आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आप कम अपने साथ में सोर्स लेके जाओगे, और जितना एक बार ये चीज़ है कि अगर आप पहले तो आपको अपने पढ़ने पर जो रूटीन है आपको पढ़ना अच्छे से है। अगर आपने कहीं ना कोई चीज़ें पढ़ी होगी तो आपको रिमेंबर वहाँ पर कॉल, ऑटोमेटिक दिमाग में कॉल आएगा कि यार ये चीज़ें मैंने वहाँ पर पढ़ी है, तो उससे आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, हमारे कुछ टाइम में AIB 18 के एग्जाम में एक एक्सट्रोशन का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें मानानी जो वर्ड आया था, तो कई लोगों ने मानानी वर्ड से 499 500 की धारा में पकड़ लिया कि मानानी से रिलेटेड 499 500 में आ रहा है। तो एक्सटोर्शन मतलब किसी को धमकाकर अपन कोई मान हानिकारक कोई चीज करता है या कुछ ऐसा करता है, तो वो 383 के अंदर आता है, एक्सटोर्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो उससे हम रिलेट नहीं कर पाए क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ोगे, पढ़कर जाओगे तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। इसमें आप देखोगे दृष्टांत। ठीक है, जो आप लॉ पढ़ोगे, एक्ट पढ़ोगे, तो उसमें दृष्टांत आते हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ो कि उसी में से कई क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा भारी भरकम आपको सामान नहीं लेके जाना है। एक सबसे पहले अच्छी चीज है कि आपको पुरानी जो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो सोल्व पेपर की ये जो बुक है उसको परचेज करें, उसको अच्छे से आप प्रिपरेशन करें, उसके क्वेश्चन आप दें। दूसरी, सभी जो भी लॉ के डायरेक्ट हैं उनके एक बार इंडेक्स तो पढ़े ही पढ़े। इंडेक्स के पढ़ने के बाद में 1-2 बार उनके अंदर से भी आप बारीकी से पढ़े,
ठीक है। तो इससे आपको क्या अच्छी हेल्प मिलेगी। एग्जाम सेंटर में जब आप बैठोगे तो आप जो क्वेश्चन पूछ जाएगा तो उससे आपको ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो आप ऐसे ऐसे ढूंढते रहोगे, लेकिन अगर कहीं बार आपने एक बार भी अगर आपके दिमाग में छोटा सा हिंट आ गया तो हिंट से आप कैलकुलेशन कर पाओगे कि यार ये क्वेश्चन क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको जैसे इसमें बता देता हूँ, जैसे हाँ, जैसे इसमें से आईपीसी का क्वेश्चन आया था कि खाद्य और पेयों का अपमिश्रण एक दंडनीय अपराध है। जैसे आईपीसी में एक क्वेश्चन है कि भाई कौन सी धारा में ये बात चीजें बता रखी है कि जो खाने वाली चीजें होती है, जो पीने वाली चीजें होती हैं, उसमें अगर कोई आप गलत चीजें मिलाते हो, अपमिश्रण करते हो, उससे ये दंडनीय अपराध है, कहाँ बताया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो सेक्शन आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कैसे ढूंढोगे, ठीक है। जैसे इसमें आईपीसी सेक्शन 272 273 में ये चीजें बता रखी है, तो ऐसे में आपको अगर पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जैसे इसने दूसरा ये सवाल पूछा है कि भारतीय दंड संहिता के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए अधिकतम सजा क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आपने 121 आईपीसी पढ़ा होगा, ठीक है, या 122 पढ़ा होगा, तो उससे आप रिलेट करोगे यार नहीं यार यहाँ तक आ रहा है, 121 से 122 23 तक आप ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो वहां पे बता रखा है अगर कोई भारत दंड संहिता के भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए अधिकतम सजा है तो वहां अपन ढूंढ के देख सकते हैं कि उसमें सजा के प्रावधान अगर आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हो, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा इसमें सजा के प्रावधान में मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है, 10 वर्ष की कारावास है, ठीक है, मौत की सजा है, वो सारा कुछ आप इसमें ढूंढ सकते हो। ये कब आसान है, जब आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। इंडेक्स के अलावा आपको अंदर से एक बार अच्छे से पढ़ना है इसको, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हो। उठाया क्वेश्चन को, और अगर आपको पता नहीं है, श्योर नहीं हो आप, तो एक बार उसको वहां से मिला ले ताकि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना पेपर, सबसे पहले आपको ये करना है, जब पेपर लेके बैठो तो कम से कम 2.5 घंटा या 2 घंटा तो आप अपने पेपर जो क्वेश्चन है उनको ढूंढने में या उनको हल करने में लगाओ। बाद में जो आपको 1 घंटा बचता है तो उसमें आप आराम से अपना जो मार्कशीट है उसको फिल करना है। उससे पहले आप मार्कशीट को ना छेड़ो, सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर फोकस करो, कौन सा क्वेश्चन आपको ढूंढना, मतलब कि आपको 50 नंबर चाहिए, आप किसी से भी हो 50 नंबर तक आप कवर करो ही करो, क्योंकि अगर वो मिस गलती से भी अगर कोई आपको गलत भी होता है तो उसमें से भी आपको पास होने के चांसेस बच जाते हैं। तो इसलिए 2 घंटा तो आप अपने पेपर को ही दो, और इस तरह से आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा आपको गहरी चिंता में नहीं जाना है, एक तो आपको डायरेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरी चीज एक ये बुक और मंगा लो सॉल्व पेपर की, पुराने जितने भी पेपर अभी तक हुए थे, 18 एग्जाम हो चुके हैं, तो 18 एग्जाम की अगर कोई सॉल्व बुक आती है इसकी बार एग्जामिनेशन की, तो आप उसको परचेज करो, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस माध्यम से आप मंगा सकते हो। दूसरी, अपने एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आप ले जाना चाहते हो तो इस तरह एक खुद की मैनुअल बना के आप साथ ले जाओ, थोड़ा आप सोचो कैसे प्रिपेयर करनी है, तो इस माध्यम से आप अधिक एक आपके साथ अधिक लगेज नहीं होगा, ठीक है, भारी भरकम आपको अपने साथ घसीटना नहीं होगा, और आप आसानी से एग्जाम में पास हो सकते हो। तो ज़्यादा अधिक और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।